एवरीबॉडी, दिस इज देवेश्वर। क्या आपको पता है आरटीआई के पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आया है हिस्ट्री का? क्या आपने उसका यूज़ किया है? अगर नहीं किया तो चलिए आज हम इसमें सीखते हैं कि आरटीआई के उस पोर्टल पर हिस्ट्री के ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर जाकर गूगल ओपन करेंगे और फिर गूगल के सर्च बार में हम जाके आरटीआई टाइप करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने कर रखा है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आरटीआई टाइप किया हुआ है और एंटर करेंगे फिर हम, तो हमारे सामने एक नया पेज आएगा। हमारे सामने एक ऐसा नया पेज आएगा जिसमें कि हम सबसे ऊपर वाले लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज फिर खुलकर आएगा। हमारे सामने ऐसा एक पेज खुलकर आएगा जो कि मैं आपको पूरा पेज दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का हमारा पूरा पेज होगा जिसमें कि हमें एक नया ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए न्यू ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर। जो ये न्यू ब्लिंक हो रहा है ये हमारे पास में एक नया ऑप्शन आया है व्यू हिस्ट्री का। यानी इसका मतलब ये है, इस ऑप्शन का मीनिंग ये है कि जो हमने आरटीआई डाली हैं, मान लीजिए हमने बहुत सारी आरटीआई डाली हैं और हमें उनका यही नहीं पता चल रहा अब कि कितनी आरटीआई हमारी पेंडिंग है, हमारी कितनी आरटीआई का जवाब नहीं आया है, कितनी डिस्पोज हो गई हैं। डिस्पोज होने का मतलब ये है कि कितने का जवाब आ चुका है और टोटल हमने कितनी आरटीआई डाली थी। तो जब हम इस पर व्यू हिस्ट्री पर आकर हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने एक और नया पेज खुलेगा, ये वाला। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर जो हमने ईमेल आईडी डाल रखी है, जिससे ईमेल आईडी से हमने रजिस्टर करके आरटीआई डाली थी, वो डालेंगे। यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे मुझे जो एक कैप्चर दिया हुआ है यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिस पर कि हमें ओटीपी मिलेगा। हमारे ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उन दोनों का ओटीपी एक जैसा होगा। तो यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे और फिर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है और सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में एक नया पेज आएगा। ये हमारे पास नया पेज आता है एक। इसमें देखिए यहाँ पर मेरा नाम दिया गया है, यूज़र नेम किस नाम से डाला है, देवेश्वर वत्स। यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई होगी जो कि मैंने हाइड कर दी है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट, यानी हमने कितनी रिक्वेस्ट डाली है, अपील स्टेटस, ये कितनी तारीख को मैंने देखा है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि रिक्वेस्ट बोले तो आरटीआई हमने कितनी डाली है वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। डिस्पोज कितनी हो गई है वो हमें यहाँ दिखा रहा है और पेंडिंग जितनी है वो हमें यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ पर बगल में हमें अपील दिखा रहा है। अपील का मतलब यह है कि मान लीजिए हमने आरटीआई डाली और उसका जवाब हमें मिल गया लेकिन हम उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हैं। जैसे हमने 5 सवाल पूछे, हमें जवाब मिले सिर्फ 2 के, तो हम उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हैं। या हमने जैसा सवाल पूछा उस टाइप का जवाब नहीं मिला तो हम फिर फर्स्ट अपील के अंदर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने देखी अपील भी डाली थी, 3 अपील डाल रखी हैं, 2 डिस्पोज हो चुकी हैं, 1 पेंडिंग है। ये हिस्ट्री देखने के लिए हमें ये पता चल जाता है कि हमने कितनी डाली है आरटीआई हमने कितनी डाली हैं, अपील्स कितनी डाली हैं, कितनी डिस्पोज हो गई हैं, कितनी पेंडिंग है। ये सब देखने के लिए व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन नया आरटीआई पोर्टल पर डाला गया है। और अब मान लीजिए मैं जब रजिस्टर्ड पर क्लिक करता हूँ तो
तो मेरे सामने एक नया पेज खुलकर आता है। चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, ये मैंने थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैंने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर नेम, यूज़र नेम आ जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ रिसिप्ट, जब आपने फिल किया होगा आरटीआई का, जिस तारीख को आपने फिल किया है वो आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है। यहाँ पर रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस है, रिक्वेस्ट डिस्पोज हो चुकी है, कितनी तारीख को डिस्पोज हुई है वो आ जाएगा। रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस है तो कितनी, ये वाली डेट वो है जिस तारीख को इन्होंने एक्शन लिया था। जिस तारीख को मैंने डाला था उसके बाद जब इन्होंने एक्शन लिया था मेरी रिक्वेस्ट पर, वो डेट है। और यहाँ पर नीचे जैसे देखिए एक नया ऑप्शन दे रखा है, एक नया इन्होंने स्टेटस दिखा रखा है। जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट ट्रांसफर्ड टू अदर पब्लिक अथॉरिटी, मतलब यहाँ पर हमारे में एक फ़ायदा ये है ऑनलाइन डालने का आरटीआई का, कि हमने आरटीआई डाल दी, अगर वो उस डिपार्टमेंट से के अंडर नहीं आती है तो उस पीआईओ यानी उस आरटीआई अधिकारी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अदर डिपार्टमेंट यानी जोन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो आरटीआई है उसमें वो ट्रांसफ़र कर दे उस आरटीआई को। तो वो यहाँ पर यही ऐसा दे रखा है कि इन्होंने, जैसे मान लीजिए ये वाली आरटीआई इस डिपार्टमेंट से नहीं रिलेटेड होगी तो इन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करी हुई है। तो ऐसे हमारे पास में इस टाइप का पेज आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हमारी बहुत सारी आरटीआई हैं, जैसे मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं, तो इस टाइप से पेज दिखा देगा कि इन पेजों पर हम क्लिक कर करके अपनी आरटीआई के कितनी आरटीआई हैं, उनके क्या क्या स्टेटस हैं, ये हम देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।